हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ना काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ना कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। क्लास 12th बोर्ड में इसको ना 2009 में सेट बी में, 2017 में सेट ABC में और 18-19 में भी पूछा गया है। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। पहले तो आप ये समझ लीजिए, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी। वाष्पदाब में मतलब कमी। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि ये एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि राउल्ट का नियम। देखिए, इसको ना जो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन है, इसको मतलब अकेले ही नहीं पूछा जाता, इसके साथ साथ आपको राउल्ट का नियम भी पूछा जाएगा। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपको कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित करता है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बारीकियों को समझना। देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपको, राउल्ट का नियम क्या है। सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम लिखना है, फिर राउल्ट के नियम से मतलब इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित करता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पास राउल्ट का नियम लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने राउल्ट का नियम लिख दिया है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैंने इससे पहले ये जो राउल्ट का नियम इसको पूरा अच्छे से समझा दिया है, तो इसको मैं और नहीं मतलब ठीक है, तो इसको अब मैं और नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप वीडियो वाली देख लेना, ठीक है। देखिए, जब किसी वाष्पशील मतलब जो वाष्प बन के उड़ जाता है, और अवाष्पशील मतलब जो वाष्प बन के उड़े, तो जब वाष्पशील में अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो वाष्पदाब में कमी आ जाती है। तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पदाब कितना था? Pa विलायक के मूल प्रभाज मतलब XA के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। अब देखिए क्या बोल रहा है उसके बाद क्वेश्चन, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान किस प्रकार निर्धारित करता है। राउल्ट के नियम पर समझाना है। तो चलिए मैं इसका सबसे पहले वो लिख देता हूँ, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। यहाँ पास लिख दिया हूँ मैंने साइड हेडिंग, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। अब देखिए, जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब वाष्पदाब में अवनमन मतलब कमी होता है। अवनमन मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है जब किसी द्रव में, जैसे कि यहाँ पास मैं एक पात्र ले लेता हूँ, ये कोई पात्र है, इस पर मैं क्या भर लेता हूँ? द्रव। तो जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, अवाष्पशील विलेय जैसे कि मैंने यहाँ पर शक्कर को मिला दिया, शक्कर वाष्प बन के नहीं उड़ता ना, ये चाशनी बन जाएगा लेकिन वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, इसलिए क्या है? ये अवाष्पशील है। ठीक, अब क्या किया मैंने? अवाष्पशील विलायक मिला दिया। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय जैसे कि मैंने शक्कर मिलाया जाता है तब वाष्प दाब में अवनमन मतलब कमी होता है। वो जैसे कि आप लोग घर पे चाय बनाते हैं, तो जैसे कि कोई ताप पर ये जैसे कि उबल रहा है, ठीक, कोई भी ताप पर ये ऐसे ऐसे उबल रहा है। जो अब इस पे जब आप शक्कर डालोगे तो ये क्या है, जो ताप पे उबल रहा है क्या वो मतलब वो ताप तो वहीं रहेगा, बट ये क्या जो उबल रहा है वो वैसे ही उबलता है? नहीं उबलता है। जैसे कि ये अपने इस पे शक्कर डालो तो ये थोड़ी देर के लिए उबलना, जैसे कि आपने इस पे शक्कर डाल दिया, ठीक है, चाय बना रहे तो ये उबलना थोड़ी देर के लिए कम होगा। मतलब क्या हुआ? वाष्प दाब में कमी आई। तो उसी को बोल रहा है जब वाष्प दाब में, तब वाष्प दाब में कमी होता है। ठीक, अब लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार विलेय को। तो चलिए मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पास मैंने लिख दिया। राउल्ट के नियमानुसार विलेय को मतलब शक्कर को विलायक में मिलाने पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक, किसके बराबर होता है बोल रहा है? विलेय के मूल प्रभाज के। देखिए, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जैसे कि ए मिला रहे हैं, वो क्या था? विलायक था। तो विलायक का जो मूल प्रभाज निकल के आया था XB। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? विलेय अपन लोग ने क्या मिलाया था? B।
तो उसका जो मूल प्रभाज निकल के आया था वो क्या था, एक्स बी। एक्स क्या है, मूल प्रभाज, ठीक। मूल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, एक्स से, और बी क्या है, विलेय, तो विलेय के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ऐसे ऊपर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसके आगे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए मूल प्रभाज के बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज, ठीक है। विलेय के मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि विलेय का मूल प्रभाज कितना है, एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि एक्स बी क्या है, मूल प्रभाज, ठीक। एक्स बी क्या है, मूल प्रभाज। अब मूल प्रभाज का सूत्र क्या बोलता है, जिसका निकालना है आपको मूल प्रभाज, उसके मोल बटे विलयन का कुल मोल, ठीक। जैसे मेरे को एक्स बी चाहिए, यहाँ पर बी क्या है, विलेय, तो विलेय के मूल, जैसे कि मूल एन से डिनोट करेंगे मूल को, और ये बी का जिसका मूल निकाल रहे हैं उसके मूल बटे विलयन का कुल मूल, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अब मैंने एन ए प्लस एन बी क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलेय, तो विलेय और विलायक मिलके क्या बनता है, विलयन। तो जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मूल बटे विलयन का कुल मूल, ये तो मैंने एक्स बी का निकाला क्योंकि मेरे को एक्स बी की जरूरत है। अगर मैं एक्स ए का निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। तो मेरे को एक्स बी का चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स बी का। एक्स बी इज इक्वल टू क्या निकाला मैंने, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यहाँ पर लिख देता हूँ एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक। अब देखिए एक्स बी का अपन लोग ने राउल्ट के नियम से एक और फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, राउल्ट का, अगर आपको पता नहीं होगा तो पिछले वीडियो देख लेंगे, उस पर राउल्ट का नियम मैंने बहुत ही बेसिक से पूरा बताया है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम का जो फॉर्मूला आया था एक्स बी इज इक्वल टू, तो वो क्या आया था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए आया था, ठीक है। देखिए अब एक्स बी मतलब क्या हुआ, एक्स बी मतलब ये निकाला मैंने मूल प्रभाज, लेकिन एक्स बी का एक और वैल्यू था, तो इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक्स बी इसके भी बराबर है और इसके भी इक्वल है, तो मैं किसी को भी किसी के भी बराबर लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक्स बी इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ और एक्स बी इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं ये लिखता हूँ। तो ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। मैंने ये सब बराबर में, तो मैं इसको भी, इसके बराबर भी इसको लिख सकता था, इसके बराबर भी इसको लिख सकता था, तो मैं इसके बराबर इसको लिख दिया, ठीक। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोल क्या है, देखिए मोल प्रभाज मतलब क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसके मोल बटे विलयन का कुल मोल, ठीक है। तो देखिए मोल, ये क्या है, मोल है, किसका मोल है, विलेय के मोल, और ये किसका, विलायक का मोल, और ये भी विलेय के मोल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अनुभार, ठीक। अब अगर मैं बात करूं भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। तो वेट को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। अपॉन अनुभार मतलब क्या होता है, मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो ये मोल इज इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू अपॉन एम बी। अब मेरे को, अगर मैं लिखूंगा कि मेरे को चाहिए एन बी, मतलब क्या है, विलेय के मोल का जो चाहिए फॉर्मूला, तो मोल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, विलेय के मोल कितना है, एन बी, तो ये एन बी का NB, ठीक, इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अनुभार,
तो भार को किससे डिनोट करेंगे, W से। तो चूंकि यहाँ पास विलेय के लिए निकाल रहे हैं इसलिए विलेय क्या है यहाँ पास B, तो WB अपॉन M अनुभार का मतलब M मास, और किसके लिए निकाल रहे हैं, विलेय के, तो ये निकल गया MB। इतनी बातें आपको समझ में आई कि मैंने कैसे निकाला NB। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अनुभार। भार को किससे डिनोट करते हैं, वेट मतलब W से, और अनुभार को M मतलब मास से। तो इसका जो मोल हो जाएगा NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। ठीक, अब इसी तरह अगर मैं Na की बात करूं तो Na का भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, Na इज इक्वल टू भार बटे अनुभार। तो सबसे पहले मैं भार बटे अनुभार लिख देता हूँ, ये M थोड़ा गड़बड़ बन गया। भार बटे अनुभार, किसका भार बटे अनुभार निकालना है, किसका मोल निकालना है अपने को, विलायक का। विलायक क्या है, A, तो WA अपॉन MA, ये इसका निकल गया मतलब मोल। ठीक, तो यहाँ पास मैं सबसे पहले आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पास मैंने लिख दिया है विलेय का मोल। विलेय क्या था, NB, तो भार बटे अनुभार ये, और विलायक का इसना भार बटे अनुभार। अब क्या करते हैं, अतः विलेय के मोल प्रभाज्य। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो ये इनका जो NB और ये Na का मान आया है, इसको मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। तो चलिए मान रखते हैं। ठीक, तो XB इज इक्वल टू कितना है, NB अपॉन Na प्लस NB। ये कहाँ से आया, जिसका मोल प्रभाव निकाल रहे हैं उसके मोल बटे विलयन का कुल मोल, इज इक्वल टू NB का मान कितना था, NB का मान कितना निकाला अपन लोग ने, WB अपॉन MB पूरे का अपॉन। अब इन दोनों का लिखना है, तो Na का मान कितना है यहाँ से देख सकते हैं, WA अपॉन MB प्लस है तो प्लस, अब NB का मान फिर यहाँ से रखेंगे, यहाँ पास कितना निकाले थे, WB अपॉन MB। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, सिर्फ अभी अपन लोग ने मान रखा है। ठीक, अब क्या करेंगे, WB और MB को नगण्य लेने पर, ठीक, यहाँ पास अब चाहो तो इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB को नगण्य लेने पर। अब देखिए यहाँ पास मैंने इसको नगण्य क्यों लिया है, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी ही अच्छे से बताऊंगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपको एक शक्कर का दाना दूं चखने के लिए, तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे भाई तो स्वाद तो आएगा ही यार, शक्कर का दाना, लेकिन मैं आपको एक ही दाना दे रहा हूँ ना, एक ही दाना। ठीक, अब अगर आपको मैं शक्कर के एक दाने को आपको 1 गिलास पानी में डाल के दूं और आपको उस पानी को पीने के लिए बोलूं, तो आपको शक्कर का स्वाद आएगा क्या, आप बोलोगे भाई शक्कर का स्वाद तो नहीं आएगा। आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखिए, देखिए जैसे कि गिलास पे पानी लिया था, उसके बाद मैंने शक्कर का एक दाना डाला, तो जब शक्कर का मतलब जो गिलास में पानी लिया था वो क्या है भाई, विलायक है। अब उस पर मैंने जो एक शक्कर का दाना डाला वो क्या है, विलेय है। ठीक, और मैंने अभी आपको बता रहा हूं उस पर मैंने विलायक क्या लिया है, A, और विलेय क्या लिया है, B। ठीक, तो मैंने यहाँ पर WB अपॉन MB को नगण्य इसलिए लिया क्योंकि ये सॉरी यहाँ पास ना एक गड़बड़ हो गया है, यहाँ पास Na अपॉन WA अपॉन MA आएगा। ठीक, और यहाँ पास भी WA अपॉन MA आएगा। A है ना, सुधार लेना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये A है। अब देखिए मैंने B को क्या लिया है, विलेय, और A को क्या लिया है, विलायक। ठीक, अब मैंने इसको नगण्य लिया, क्यों इसको नगण्य लिया, क्योंकि ये B है, मतलब क्या है, ये विलेय है,
और ये विलायक के साथ मिला हुआ है। डब्ल्यू ए को क्या लिया मैंने, विलायक है बोला, और बी को क्या बोला, विलय। तो विलय प्लस विलायक मिलके क्या बना, विलियन। तो विलियन मतलब एक गिलास पानी में जब आप शक्कर के एक दाने को डालोगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने इसको नगण्य लिया, क्योंकि इसका स्वाद आएगा ही नहीं। उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये स्वाद नहीं आएगा। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई हमने इसको नगण्य लिया लेकिन इसको नगण्य क्यों नहीं लिया। मतलब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है। देखिए, अब इसको नगण्य लेने पर, नगण्य लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू, इसका मान मैंने ये लिख डाला है तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। तो ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक। मैंने इसको ना नगण्य लिया, इसलिए इसको मैंने नहीं लिखा। मैंने एक्स बी इज इक्वल टू ये लिखा, फिर इसका मान मैंने ऐसे ऐसे पुटअप किया। अब उसके बाद मैंने इसको, ये जो पार्ट है इसको मैंने नगण्य लिया। तो नगण्य लिया तो इसको मैंने लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये और ये लिख दिया। अब कई लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई आपने इसको नगण्य लिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इस पर लिखा है कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को नगण्य लेने पर, ठीक है। तो भाई आपने इसको क्यों नहीं मतलब नगण्य लिया। तो भाई मैं आपको फिर उसी उदाहरण से आपको बताता हूँ। जैसे कि ये क्या है, जैसे कि आपको बोला मैंने, एक शक्कर के दाने को जब आप चखोगे तो उसका स्वाद आएगा। जैसे कि यहाँ पर शक्कर का दाना क्या था, विलेय, विलेय को क्या लिया, बी, तो इसको जब आप चखोगे तो इसका स्वाद आएगा। लेकिन विलेय और विलायक मिलके क्या बन गया, विलियन, तो स्वाद नहीं आएगा। तो मतलब जब ये सिंगल है तो इसको नगण्य नहीं लेना है, और ये जब जुड़ा हुआ है किसी के साथ मतलब विलायक के साथ तो इसको नगण्य लेंगे। इसलिए हमने इसको नगण्य नहीं लिया। क्यों नगण्य नहीं लिया, क्योंकि भाई वो अकेला है, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स बी इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे पलटूँ तो ये नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाला भाग नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि डब्ल्यू बी का डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का एम बी इंटू हो जाएगा, ठीक। ये एम ए ऊपर चला जाएगा और ये डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा, तो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक ठीक। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पास वो एक निकाला था, कहाँ गया वाष्पदाब, हाँ, यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक्स बी का मान कितना निकाला था, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसके बराबर है पी ए नॉट माइनस पी ए। तो अगर मैं इसको यहाँ पास इसको अगर समीकरण 1 दे दूँ, ठीक, तो यहाँ पास एक्स बी का वैल्यू कितना है, पी नॉट ए माइनस पी ए भी है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैं एक्स बी की जगह ये भी लिख सकता हूँ और ये भी लिख सकता हूँ। लेने के समय मैंने इसको लिखा, लेकिन अब मेरे को एक्स बी का मान यहाँ पास मेरे को लिखना है यहाँ पास, तो मैं एक्स बी का मान लिखूँगा। तो यहाँ पास लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 से एक्स बी का मान रखने पर, ठीक। अब यहाँ पास एक्स बी का मान रखते हैं। समीकरण 1 में देखिए एक्स बी का मान कितना है, इसके बराबर है और इसके बराबर है, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो इसके मान को मैं समीकरण 1 का जो मान है उसको रखता हूँ। तो समीकरण 1 में एक्स बी का मान रखते हैं, ठीक। एक्स बी का मान अपन लोग जैसे कि अभी अपन लोग ने देखे कितना निकाला था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये किसका मान है मेरे भाई, ये मान है एक्स बी का, ठीक। अब इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू और ये जस का तस लिख देते हैं। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं कि मैं एम बी का मान को लाना है, तो मैं एम बी को इधर भेज देता हूँ। तो ये भाग में इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो पी नॉट ए है इसका मैं इसको इधर भेजूँ तो ये इसका तिर्यक गुना कर दूँ मैं,
और इसका इसके साथ गुना कर दूँ और इसका इसके साथ, और MB को मैं इधर ला देता हूँ। ठीक, तो गुना का इधर आके भाग हो गया, मतलब भाग के इधर आके गुना हो गया। अब इसका इसके साथ गुना करेंगे तिर्यक, तो क्या आएगा, ये WB का WB इंटू P0A आ गया, P0A इंटू MA का MA। ठीक, अपॉन P0A माइनस PA को मैंने इधर तिर्यक गुना कर दिया, क्या हो जाएगा, P0A माइनस PA किसके साथ गुना, WA, क्योंकि MB तो इधर चला गया, तो ये WA। और यही जो आपका आंसर आया है, यही आपका आंसर है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पास मैंने MB का मान ही क्यों निकाला, मैं यहाँ पास WA का मान, WB का मान, MA का मान भी निकाल सकता था। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में जाना होगा, तो मैंने क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पास आपको क्या बोल रहा है, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया विलेय को क्या माने थे मैंने, B, तो B, और क्या बोल रहा है, आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या, आणविक द्रव्यमान मतलब मास निकालना है, तो इसलिए मैंने M मतलब द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान को इस तरह निकाला, क्योंकि किस प्रकार निर्धारित करना है ये आपको क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए मैंने इसको निकाला। ठीक, यहाँ पास चाहो तो यहाँ पास नीचे में एक लाइन और लिख सकते हो, यदि सभी के मान ज्ञात हो तो इसको अगर मैं समीकरण 2 नाम दे दूं, तो सभी के मान ज्ञात हो तो समीकरण 2 में 2 से MB की गणना कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि अगर अब हम लोग को ये सभी का मान ज्ञात हो तो हम समीकरण 2 में MB की गणना कर सकते हैं, मतलब आणविक द्रव्यमान की। तो यही आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो चलिए मैं आपका इसके स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये रहा आपका पहला स्क्रीनशॉट, ये रहा आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये रहा आपका तीसरा स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये आपका, इसके बाद ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये यही इसका लास्ट आंसर है। ठीक, वीडियो अच्छी लगा, यही आपका लास्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।